बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त एक नहायत ही अजीब, गैर मामूली और इंतहाई एमरजेंसी नौयत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। रूस ने ईरान में मौजूद अपने तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट से वाबस्ता स्टाफ को फौरी तौर पर वहां से निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया है और इस वक्त तमाम का तमाम स्टाफ निकाला जा रहा है। ये बात जहन में रखें कि व्लादिमीर पुतिन उस वक्त तक अपने स्टाफ को नहीं निकालते जब तक उन्हें 100% कन्फर्म और ठोस इंटेलिजेंस मालूमात हासिल ना हो जाएं, और जब उन्हें यकीन हो गया कि अब हमला होने जा रहा है तब ये फैसला सामने आया। आप तसव्वुर करें, ट्रंप ने यहां तक कहा कि मैंने पुतिन से बात की और कहा कि देखो, यूक्रेन में इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है, ऐसे हालात में हमला ना करो, वहां हालात इंतहाई खराब हैं, इमरजेंसी की सूरत में गाड़ियां भी नहीं चल सकती। तो इस पर उसने कहा कि वो एग्री हो गया। अब जरा तसव्वुर करें, अगर इस लेवल की गुफ्तगू हो रही है तो क्या इन लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि हमला होने जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर जमी हुई हैं कि ईरान के ड्रोन्स हमला करने जा रहे हैं और ये ड्रोन्स कितने तबाहकुन साबित होंगे। स्वार्म ड्रोन्स किस लेवल पर जाकर अटैक करेंगे, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ने एक तस्वीर जारी की है और इस तस्वीर ने पूरी सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया है कि आगे क्या होने जा रहा है। अगर आप गौर करें तो इस तस्वीर पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है, और अगर मजीद गौर करें तो इसमें दिखाया गया है कि एक लेजर ड्रोन को तबाह कर रही है। अब सवाल यह है कि यह बुनियादी तौर पर क्या सूरत हाल है। देखिए, असल में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने यह कहा है कि अब हम अपना होमलैंड यानी अपने तमाम एसेट्स की हिफाजत करेंगे, लेकिन एनर्जी डोमिनेंट से मुराद ये बताई जा रही है कि ईरान के जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जिनके बारे में अब दुनिया को शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो $20 अरब के स्टेट ऑफ आर्म्स के तहत आने वाले ड्रोन्स के जरिए अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम ना गोलियां चलाएंगे ना मिसाइल फायर करेंगे, बल्कि हम हाई पावर लेजर इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोवेव वेपन्स इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग बीम इस्तेमाल करेंगे। यानी मिसाइल से ड्रोन गिराने के बजाय सीधा उस पर लेजर मारा जाएगा ताकि उसे फिजा ही में जला दिया जाए, और इनके बकौल ये इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सूरत हाल में जो सबसे बड़ी जंग छिड़ने जा रही है वो है ईरान के ये बड़े मगर सस्ते ड्रोन्स। अब ये ड्रोन्स क्या करते हैं? ये बारूदी मवाद लेकर जाते हैं। स्वार्म ड्रोन्स को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन होता है और ये तजर्बा यूक्रेन में हो चुका है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया अमेरिका को वार्न कर रही है, सब कुछ सामने आ चुका है, सब कुछ होने जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो इनसे जरा एक सवाल पूछा जाए, यूक्रेन में आपने ये क्यों नहीं किया? रूस के 7,800 से 8,000 ड्रोन्स वहां आते हैं, तो वहां आपने लेजर क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आप अगर इस पहलू से अंदाजा लगाएं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनके पास कैसी टेक्नोलॉजी है। वो लेजर को भी बीट करेंगे और इनके सिस्टम्स को भी बीट करेंगे। इस वक्त गोल्ड की जंग शुरू हो चुकी है। गोल्ड की हालत यह है कि इसकी कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अमेरिका ने खुद बीच में आकर गोल्ड को क्रैश किया, स्टॉक मार्केट क्रैश की, सिल्वर क्रैश हो रहा है और इनके तमाम एसेट्स क्रैश हो रहे हैं। और ये सब क्यों हुआ? एक जंग छिड़ी हुई है। और क्या तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि चीन को बाखूबी अंदाजा हो चुका है कि जंग अब अमली तौर पर शुरू हो चुकी है, चाहे वो बैकग्राउंड में ही क्यों ना हो। चीन किसी सूरत ये नहीं चाहेगा कि ईरान हारे, बल्कि वो अमेरिका के सिस्टम्स को डिसेबल करवाने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये मामला यहां पर रुकने वाला नहीं है। ईरान के हालात इस वक्त काफी हद तक खराब हो चुके हैं और ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि उन पर हमला होने जा रहा है। लेकिन यह भी जहन में रख लीजिए कि यह हमला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। अब देखें अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका के 8 डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं और वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये पैदा हो चुका है कि जंग बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुकी है। देखिए, कतर और ओमान ने इस वक्त बड़ी कोशिश की है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि किसी तरह अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग ना हो जाए और बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अब खबर ये आ चुकी है कि उनके दरमियान होने वाली तमाम तर गुफ्तगू नाकाम हो चुकी है। तो अब सूरत हाल यह है कि मामला मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है और ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि अगर हमला होता है तो वो वाटर्स के अंदर मौजूद मिसाइल सिस्टम्स, खास तौर पर उनके अंडर वाटर मिसाइल टनल्स, इनके जरिए भरपूर जवाब देगा। अब बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या कह रहा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबन 6 घंटे तक इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग जारी रही और इसके बाद अब उन्हें यह फैसला करना है कि आया हमला किया जाए या नहीं। ईरान का पहला कदम यह होगा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद करेगा, और जैसे ही ये बंद होगा ना यहां से कोई शिप गुजर सकेगी, ना कोई ट्रेड मुमकिन रहेगी। और ये बात असल में सबसे ज्यादा सऊदी अरब के लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि जब ट्रेड रुक जाएगी तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो जाएगी। जब ट्रंप खुद बहुत वाज़ेह अंदाज में ये कह चुका तो फिर इसके बाद बात खत्म हो जाती है। देखिए, ओमान, कतर और तुर्की ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह यह मामला रुक जाए।
आप जरा तसव्वुर करें कि ये ममालिक ईरान के लिए क्या ऑफर लेकर आए हैं। यहाँ पर इन ममालिक को भी सोचना चाहिए। ओमान, कतर और तुर्की जो ऑफर लेकर आए वो ये थी कि ईरान को कहा गया कि ट्रंप का पैगाम है कि तुम अपना मिसाइल प्रोग्राम, खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम करो या तकरीबन खत्म करो ताकि तुम इसराइल पर हमला ना कर सको। और इसके साथ ट्रंप का ये वाज़ेह पैगाम था कि टाइम इज़ रनिंग आउट, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, किसी भी लम्हे तुम पर दोबारा हमला हो सकता है, इसलिए हमारी शराइत मान लो। और मजे की बात यह है कि एक शर्त यह भी शामिल की गई कि ईरान को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। ये शर्त कहीं ना कहीं खामोशी से शामिल कर दी गई। अब आप अंदाजा करें, अगर आप ऐसी शराइत रखें जिन पर अगला फरीक किसी सूरत अमल ही ना कर सके, तो फिर एक गोली चलने की देर होती है और इसके बाद आप देखेंगे कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यहां से आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस कदर बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ सकता है। आज क्या हुआ? पासदाराने इनकलाब जो ईरान की फौज है उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। किसने? यूरोप ने। ये वही यूरोप है जो खुद यूएस के साथ लड़ाइयों, तनाज़ात और टैरिफ के दबाव में पिसा हुआ था। लेकिन जैसे ही अमेरिका और इसराइल का दबाव आया तो यूरोप ने पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दे दिया। ये वही यूरोपी, वही नेटो वाले हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में लाखों बेगुनाह लोगों को मार दिया, लेकिन कोई उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर ना कर सका। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह इस जंग को रोका जाए, लेकिन उनमें एक भी यूरोपी मुल्क शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि यूरोप जंग रोकने के बजाय इस जंग को मजीद भड़का रहा है। ये लोग जंग को रोकने की बजाय ईंधन फराहम कर रहे हैं ताकि किसी तरह ये जंग और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जरा दुनिया इनका चेहरा देखे, इनकी भयानक शक्लें देखे। यही वो यूरोप है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इत्तेदाल पसंद है, और आज यही यूरोप जंग को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, हकीकत यही है कि यूरोप इस वक्त इंतहाई दर्जे का मुनाफिक साबित हो चुका है। जब यूक्रेन की बात आती है तो इन्हें आग लग जाती है, लेकिन दुनिया के किसी और हिस्से में अगर कुछ हो रहा हो तो मुकम्मल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। उनसे पूछें कि इसराइल के साथ आपने अपने सफारती ताल्लुकात क्यों कायम रखे हुए हैं। इसराइल ने लाखों लोगों को मार दिया, लेकिन वहां उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ईरान के अंदर अगर एहतजाज की बात हो तो फौरन आवाजें बुलंद हो जाती हैं। इसराइल जो कुछ कर रहा है उस पर मुकम्मल खामोशी है। और अब सूरत हाल क्या है? अगले 2 मिनट के अंदर भी हमला हो सकता है। ये हमला किसी भी लम्हे हो सकता है और ये रुकने वाला नहीं है। ये बात जहन में रख लीजिएगा, ये हमला किसी सूरत नहीं रुकेगा। अगर रुकना होता तो ये बहुत पहले रुक चुका होता। अब ट्रंप ने वही पुरानी सूरत हाल बना दी है। आप अंदाजा करें, इसराइल का इंटेलिजेंस चीफ वहां मौजूद है, ट्रंप से मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो पीछे असल में चल क्या रहा है? पीछे ये चल रहा है कि हमला होना है और इस सारी सूरत हाल में दूसरों को बेवकूफ बनाना है। यही इनका असल एजेंडा है। जिस तरह पिछली दफा बेवकूफ बनाया गया था, बिल्कुल इसी तरह इस दफा भी दोबारा बेवकूफ बनाने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि इनके पास करने को है क्या? ईरान इस सारी सूरत हाल में अब अच्छी तरह समझ चुका है कि मामलात क्या है और सूरत हाल किस कदर खराब हो चुकी है। ना वो उनके बहकावे में आएंगे, न किसी और फरेब में। रूस का वहां से निकल जाना एक बहुत बड़ा और वाज़ेह साइन है कि हम किस जंग की तरफ जा रहे हैं और किस सतह की तबाही सामने आ सकती है। वो ज्यादा देर तक वहां न रुक सकते हैं और ना ही रुकना चाहते हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो मरहला अब आने वाला है वो इंतहाई खतरनाक है। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अटैक के लिए तैयार है। उन्होंने रूस से भी मदद ले ली है। अब याद रखिए, इस दफा टेस्ट ईरान का नहीं है। मुसलमान तो पहले ही फेल हो चुका है। यह टेस्ट है रूस और चीन का कि आप किस हद तक ईरान को बचाते हैं। अगर आप ईरान को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सूरत हाल समझ में आती है, लेकिन अगर आप नाकाम हो जाते हैं और वही सब कुछ दोबारा होता है, वही हरकतें, वही तमाशे, तो ये बात जहन में रख लीजिएगा कि आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई सहूलत नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। बस यूं समझ लें कि तबाही पर आपने खुद दस्तखत कर दिए, और जो सूरत हाल आगे आने वाली है वो हम सब अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। बहरहाल वक्त कम है और मामलात इंतहाई ख़राब हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।